बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है 212 मैन बाय कैरोलिना हरेरा, न्यूयॉर्क। ये 100 ml की बॉटल है, 3.4 फ्लूइड आउंसेस इसके अंदर जूस है। ये आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, एक्सटर्नल बॉक्स। और ये काफ़ी पुरानी फ्रेगरेंस है, 1999 की। 1999 में ये लॉन्च हुई थी और ये रही इसकी बॉटल। लुक एट दिस, 212 मैन। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये सी थ्रू है, ये मैन भी सी थ्रू है और ये जो 212 है ये भी सी थ्रू है, ताकि आपको जूस की क्वांटिटी नज़र आती है। बाहर जूस की क्वांटिटी के लिए ना सी डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा फिट है। अरे ये जो इसका टॉप है और ये मैग्नेटिक है, ठीक है। और स्प्रेयर देखें, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का स्प्रेयर इसका, और मैग्नेटिक है, कोई बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। मैं इसीलिए इसको इससे उठाने का रिकमेंड नहीं करता। ये फ्रेगरेंस एक दफ़ा मेरे ऑफिस कुलीग ने लगाई हुई थी और लिटरली मैं उसको मिला, मैंने शेक हैंड किया, मैं गले मिला, तो मैंने लिटरली उसको कहा, मैंने कहा यार क्या लगाया हुआ है आपने, बहुत कमाल की खुशबू है। एंड ही वॉज सरप्राइज्ड, और उन्होंने कहा कि आपको पसंद आई है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा। कहते कल मैं ले आऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट डे व्हेन ही केम, आई डोंट नो व्हाई, वो ये फ्रेगरेंस नहीं लेकर आया, वो कोई और फ्रेगरेंस ले आया, मतलब बॉक्स पैक, और उसने मुझे वो गिफ्ट कर दी। और मैंने जब वो खुशबू, मैं बड़ा खुश हुआ। वो थी डेविड ऑफ की हॉट वाटर, ठीक है। मैं बड़ा खुश हो के जब घर आया, मैंने वो खुशबू खोली और मैंने वो लगाई, तो मैंने कहा भाई यार ये वो वाली खुशबू नहीं है जो कल आपने लगाई हुई थी। और ही सेड यस, ये वो वाली नहीं है, लेकिन आपको कैसे पता चला, मतलब वो मैंने कहा यार मुझे याद था। और वो खुशबू टोटली डिफरेंट एक खुशबू थी। ये बात मैं कर रहा हूँ 2019 की, 2019 का स्टार्ट, सर्दियों में, ये उन्होंने सर्दियों में लगाई हुई थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी ये वो वाली खुशबू नहीं है। बहरहाल उन्होंने वो भी मुझे गिफ्ट कर दी। और बाद में कुछ फिर मामलात इस तरह के हो गए कि भूल गया, मैं भी भूल गया, वो भी भूल गए। बहरहाल उस चक्कर में उन्होंने मुझे डेविड ऑफ की हॉट वाटर गिफ्ट कर दी। खैर, तो ये खुशबू अभी मैंने रिसेंटली हारिस सलीम से ली है, 100 ml फुल बॉटल। तो हारिस सलीम से ना जब मैंने मंगवाई तो हारिस सलीम ने कहा कि यार ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मेरे ख्याल में उसने यही कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बहरहाल आप चेक करें आपको कैसी लगती है। एक क्लासिक, ओल्ड क्लासिक टाइप फ्रेगरेंस है। आई सेड ओके, मैं चेक करता हूँ। तो ये बॉटल मैंने उनसे मंगवाई, 1999 की रिलीज़ है। और प्राइस रेंज इसकी, मैं असल में मल्टीपल परफ्यूम्स मंगवाता हूँ ना तो वो मुझे प्राइस अब एग्जैक्ट याद नहीं है। लगभग मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी प्राइस 12 लिख दूंगा, या इसकी प्राइस 10,000 से नीचे नहीं चाहिए। 9,000 या 8,000 के लगभग इसकी प्राइस होगी। इतनी प्राइस होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बहरहाल वो आप हारिस सलीम से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, अगर आप जो लेने में इंटरेस्टेड होंगे हारिस से पूछ लें, इसकी प्राइस वो आप लोगों को बता देगा। तो ये 100 ml की बॉटल है। अच्छा, मैंने जब ये फ्रेगरेंस मुझे मिली तो आई वॉज सीरियसली एक्साइटेड, क्योंकि ये वही फ्रेगरेंस थी जो 2019 में मैं एक बंदे के ऊपर जिसकी तारीफ कर चुका था, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने मुझे वो फ्रेगरेंस उस वक्त क्यों नहीं ला के दिखाई, आई डोंट नो क्या रीज़न था। लेकिन इसके बारे में हम बात करते हैं, इसकी खुशबू के बारे में, किसकी खुशबू फील किस तरह होती है। देखें, ये जो भी मैं आगे खुशबू डिफाइन करूंगा या जो भी इसके बारे में बात करूंगा, ये टोटल मेरा ओपिनियन है। आप इससे 100% डिसएग्री भी कर सकते हैं, और उसकी रीज़न ये है डिसएग्री करने की, क्योंकि परफ्यूम्स आर टोटली सब्जेक्टिव, टोटली सब्जेक्टिव। एक चीज़ मुझे पसंद है, शायद आपको बिल्कुल ना पसंद हो। एक चीज़ मुझे नहीं पसंद, आपको शायद वो बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, ठीक है। तो मैं टोटली आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही इसको मैंने लगाया ना, तो मुझे इसके अंदर जो सबसे पहली खुशबू आई, लिटरली वो ग्रीन सूखे लीव्स की प्लस ऑयल की सी एक खुशबू है, ऑयली सी। ऑयल अब किस तरह का, आप कह सकते हैं कि जिस तरह कड़वा तेल नहीं होता, कड़वा तेल जो कि हम सर में लगाते हैं, लिटरली उस तरह की मुझे अब फील हुई। मैं 3 दफ़ा लगा चुका हूँ, मैं क्या करूँ मुझे इसमें से और कोई खुशबू नहीं आई। उसी कड़वे से तेल की तरह की, लेकिन साथ क्योंकि ग्रीन लीव्स अटैच थे,
तो वो ऑयलीपन थोड़ा सा कम हुआ इसका, और ग्रीन लीव्स थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑयल मुझे फील होता रहा। वहीं से मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यार ये फ्रेगरेंस मतलब इसका स्टार्ट ही मज़े का नहीं है, ऑयली सी है स्टार्ट में। बहरहाल दैट इज़ टोटली माई ओपिनियन। ओके, थोड़ा सा आगे चल के वो जो ऑयली सी खुशबू है ना, वो हल्के से एक जिंजर की खुशबू की तरह बन जाती है। यानी उसी ऑयल के साथ आप जिंजर थोड़ा सा अटैच कर लें, थोड़ा सा ठंडा सा जिंजर, और उसी जिंजर के साथ आप अटैच कर लें जिंजर की खुशबू। जिंजर कहते हैं अदरक को। आप अपने किचन में जाएं, अपनी फ्रिज में जाके अदरक को थोड़ा सा दूर से खुशबू करें, बहुत करीब से डीप नहीं, थोड़ा दूर से खुशबू करें, तो जो अदरक की ठंडी सी एक खुशबू आ रही होगी ना, स्पाइसी सी, वो खुशबू आप उस ऑयली सी खुशबू के साथ अटैच कर लें। थोड़ी देर बाद वो ऑयल लिटरली गायब हो जाता है, और ये खुशबू के इसके अंदर एक खुशबू आ जाती है जो कि जिंजर की खुशबू, हल्के से बिल्कुल हल्का जिंजर बहुत पीछे चला जाता है उस वक्त तक, और टॉप के ऊपर आ जाता है लक्स का एक पर्पल सोप आता है, उसके अंदर एक वॉयलेट का नोट होता है, वॉयलेट फ्लावर का। उस तरह की खुशबू, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट उस तरह की खुशबू, एग्जैक्ट वो खुशबू, उस तरह की खुशबू वॉयलेट के साथ वो जिंजर की हल्की हल्की खुशबू घूमती रहती है। ओके, ये वो फेज था जिंजर प्लस वो लक्स की जो एक वेलवेट टाइप खुशबू होती है। ये वो फेज था जिसके ऊपर मैंने उस भाई की तारीफ की थी कि यार कमाल की खुशबू आपने लगाई हुई है। ठीक है, दैट वाज फेज। अच्छा, ये फेज जब बिल्कुल एंड पे पहुंच जाता है तो बस हल्की सी आपको इसके अंदर से वेटिवर की खुशबू आती है। वेटिवर किसको कहते हैं? वेटिवर कहते हैं जो खस होती है, खस, जो रूट्स होती हैं, रूट्स। यानी आप इस तरह कर लें कि गीली मिट्टी प्लस किसी भी दरख्त की जो रूट्स होती हैं ना, उसकी खुशबू, या आप कोई भी पौधा जो आप मिट्टी से उखाड़ें इस तरह और उसको खुशबू करें, तो उसके अंदर सिर्फ जड़ों की, मिट्टी की, पानी की खुशबू आ रही होगी, उस तरह की खुशबू इसके एंड में है, और वो भी बहुत क्लासिकल खुशबू है। ठीक है, जो उसका सेकेंड और थर्ड फेज है दैट इज टोटली क्लासिकल, और वो कहीं से भी ओल्ड स्कूल टाइप नहीं लगता। जो इसका फर्स्ट फेज है वो अगर तो ओल्ड स्कूल टाइप फ्रेग्रेंस है, तो भाई मैंने इस तरह की कोई ओल्ड स्कूल फ्रेग्रेंस इस्तेमाल नहीं की जिसमें ऑयली सी खुशबू आए। ठीक है, ऑयली सी प्रॉपर एक खुशबू है, मैंने इस तरह की कोई इस्तेमाल नहीं की। ये पहली खुशबू थी। जो इसका सेकंड फेज मैंने आपको बताया वो, और तीसरा फेज वो कमाल का है, वो ठीक है। वो लिटरली जब मैंने एक बंदी की तारीफ कर दी तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था वो। तो ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू, मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी। फर्स्ट फेज कंप्लीटली छोड़कर, पहले 2 घंटे कंप्लीटली छोड़कर दूसरा और तीसरा फेज इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड दैट इज़ टोटली माई ओपिनियन। आप इससे टोटली डिसएग्री भी कर सकते हैं। ओके, ये तो होगी इसकी खुशबू। एज ये मेच्योर लोगों की खुशबू है। मैं ब्रैकेट लगाऊंगा इस खुशबू के अंदर 30 ईयर्स एंड प्लस की, 30 ईयर्स एंड प्लस की। उससे नीचे वाले इसको ना समझ पाएंगे ना एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए तो ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर कहूँगा अपनी अपनी चॉइस की बात है, कुछ यंगस्टर्स को भी ये खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, तो दैट इज़ टोटली योर चॉइस। मेरे हिसाब से ये मेच्योर फ्रेग्रेंस है, 30 प्लस लोगों की फ्रेग्रेंस है। ओके, हो गया। एज हो गया। जेंडर टोटल मेल भाई, टोटल मेल। फीमेल लगाने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। ये टोटल मेल डोमिनेंट फ्रेग्रेंस है। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का इसका प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 से 8 घंटे आराम से चल जाती है, और उस 7 से 8 घंटे में 1.5 से 2 घंटे प्रोजेक्ट भी कर लेती है। ठीक है, जो इसका ऑयली फेज है वो भी प्रोजेक्ट होता है, और जो इसका सेकंड वाला फेज है जहाँ पे हल्का सा जिंजर, हल्का सा, और फ्लोरल ज़्यादा वॉयलेट की वजह से, वॉयलेट फ्लावर की वजह से, वो जो लक्स पर्पल सोप आता है ना, उसके अंदर एक वॉयलेट का एक बड़ा प्यारा सा नोट होता है, उस तरह की खुशबू प्लस जिंजर की खुशबू। तो जिसका सेकंड फेज है वो भी कोई आधा 1 घंटा प्रोजेक्ट कर लेता है, उसके बाद ये लिटरली आपके करीब आ जाती है यहाँ पर, ये फिर ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गई। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। ओकेजन भाई, अगर इसको पहले 2 घंटे लगा के आप बैठ जाएं, मतलब पहले 2 घंटे आप किसी तरीके से गुजार लें, एंड दैट इज़ टोटली माय ओपिनियन। मैं अगर इसको लगाऊंगा तो मैं 2 घंटे किसी के पास नहीं जाऊंगा, उसके बाद कहीं पे जाऊंगा। तो वो जो ओकेजन है ना, वो आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं, वो आप मेरे ख्याल में जिम में भी बड़े आराम से लगा सकते हैं,
और ओकेजन्स आप इसको क्या कह सकते हैं, मतलब इसको मैं किस ओकेजन में डालूं। बहरहाल ऑफिस के अंदर तो लगा सकते हैं, और मेरी तरफ से 2 ओकेजन्स ही हैं, बस दोस्तों के साथ खाना खाने जा रहे हैं तब लगा लें, ऑफिस के अंदर लगा लें, बस मतलब इस तरह ही। इससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा वर्सटैलिटी अगर कहें तो कुछ लोगों के लिए होगी, मेरे लिए नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वर्सटाइल नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन भी हो गया। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इस फ्रेग्रेंस का हमने कवर कर लिया। मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा खास या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेग्रेंस सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए है क्योंकि मैंने इसको किसी के ऊपर लगे हुए इसकी तारीफ की थी, और वो उस वक्त इसका सेकंड फेज चल रहा था, ना कि फर्स्ट और थर्ड फेज चल रहा था। उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो सेकंड दरमियान वाला फेज चल रहा था, तो मैंने इसकी फ्रेग्रेंस की तारीफ की थी। बट इस फ्रेग्रेंस को पहले आप डीकेंट करिएगा, हारिस सलीम से ले लीजिएगा इसका डीकेंट, वो आपको डीकेंट दे देगा। तो डीकेंट के बाद आप अगर पसंद आती है तो आप इसको लगाएं, अदरवाइज ये सोच समझकर थोड़ी सी बोल्ड, थोड़ी सी डेयरिंग टाइप फ्रेग्रेंस है। मुझे खुद को भी ये पहले 1-2 घंटे समझ नहीं आई, 3 दफ़ा लगाने के बावजूद भी पहले 1-2 घंटे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। तो ये थी जी आज की हमारी 212 मैन बाय कैरोलिना हरेरा। थैंक यू सो मच।